खुदा का धन्यवाद करते खुदा ने यहाँ पे लेकर रखा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज फिर से इस घर में आने का धन्यवाद। तूने अपने अजीज को लंबी उम्र के धन्यवाद। तूने आज बड़े बड़े काम के धन्यवाद और इस घर में भी काम करेगा, मैं तेरा धन्यवाद करता। ये घर पिता या जितने भी लोग बैठे हैं सब दुखी परेशान और श्राप में लथपथ है पिता, लेकिन आपके लहू से और आपके तरस खाने से इनका बंधन टूटा मैं विश्वास करता हूँ, ये आजाद में विश्वास करता हूँ पिता। तूने श्राप तोड़ने के लिए लेकर आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात खुदा ने बताई। आप जितने भी सिंगल मदर हैं यहाँ पर, है ना, जितने भी यहाँ लेडीज बैठी है भाई, इन सबके आंसू को खुदा ने दिखाया, आप सबके आंसू को दिखाया। मैं एक बात नोटिस कर रहा था, इनके पति नहीं, आपके पति नहीं, आपके पति नहीं, इनके पति नहीं, इनके पति नहीं, सब सिंगल बैठे हैं। ये क्या चीज है? आप सुन रहे हैं? ये चीज प्रभु मुझे डीप में ले गया। ये एक श्राप को दर्शा रहा है। श्राप आपके घर में मृत्यु को लेकर आ रहा है, टूटन को लेकर आ रहा है। कोई मृत्यु से दूर हो गया तो कोई पाप उसको ले गया। अब जितने भी बैठे सिंगल मदर है और आपकी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट आप तो कर रहे हो लेकिन आपके बच्चे भी आपके अंडर में नहीं है या नहीं? यानी कि आप बुढ़ापे में काम कर रहे हो, बुढ़ापे में मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये चीज खुदा ने देखी। आप क्रिश्चियन तो हो लेकिन मसीह नहीं बन पाए, लेकिन परमेश्वर ने आप सबके आंसू को देखा है। आप चाहते हो कि आपके बच्चे आशीष दो, है ना? आप चाहते हो जो आपके पति के साथ हुआ आपके बच्चों के साथ नहीं है। और लड़कों की आशीष सबके पास है ना? लड़कों चाहे लड़की हो, लेकिन दिया, लेकिन पति क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है कि जैसे अभी बहन ने बताया कि हर एक साल कुछ ना कुछ लगा रहता है। एक श्राप चला रहा हुआ है मृत्यु का, वो है अलग का, यानी कि पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते। सच कह रहा हूं, पूरे खानदान में यही है। और ये भय आपको बैठा हुआ है। देखिए तरस खाया मेरे परमेश्वर ने। निकालेंगे वचन लूका 7 अध्याय उसका 11, ये वचन बिल्कुल आप सब पर बैठ रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आपने इस विधवा के श्राप को तोड़ा, तो आज हर एक विधवा, हर एक डिवोर्सी, हर एक महिला के श्राप को तोड़ेगा जो इस समय सुन भी रहा है, देख भी रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लूका 7:11। अब यहां सुनना मेरी बात। यहां लिखा है थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गए। कौन? यीशु मसीह नगर को गए। एक प्रचार करने का यीशु मसीह। यीशु मसीह आनंद का सोता, यीशु मसीह परमेश्वर का आशीष का सोता, यीशु मसीह जीवन। जब जीवन जाता है तो मृत्यु का कोई काम नहीं। बहन आप सबका ध्यान इधर ही। एक सवाल पूछूंगा, जवाब देना। अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उजाला करना पड़ेगा और कोई काम नहीं ना, यानी कि बटन दबाओ और अंधकार चला गया। ऐसे ही आपके जीवन का अंधकार जाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ेगा, आमीन। यीशु मसीह को आपके जीवन में आना पड़ेगा, तभी अंधकार जाएगा। आप कितनी मेहनत कर लोगे, मेहनत का पैसा कोई और खा रहा है। आप कितनी मेहनत कर लोगे, लड़के नहीं सुधर सकते। आप कितनी मेहनत कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता, संसारी मेहनत। लेकिन जब आप परमेश्वर में करोगे तो आप ज्योति में करोगे, आप अपना प्रतिफल पाओगे। जैसे बहन ने कहा, जैसी लाइट खोलेंगे अंधकार जाएगा। जैसे अपने जीवन को हम खोलेंगे, यीशु मसीह लाइट बनकर आएंगे, आपका अंधकार जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मर्दों पे संकट है। आपके जो खानदान है ना, मर्दों के ऊपर संकट है। मर्द पे संकट है, यानी कि पति, लेडीज की लाइफ लंबी है लेकिन बच्चे सुन नहीं रहे, ड्रिंक कर रहे हैं, है ना? पति पहले चला गया। कितनी जिम्मेदारी है, कितना निभा रहे हो आप? कभी सोचा इसको बैठकर? लेकिन आज खुदा आपको श्राप तोड़ने के लिए करा है। लेकिन उस परंपरा को हटा देना जो आप परंपरा चल रहे थे, तभी श्राप टूटते हैं, है ना? अगर कोई लाइन मान लो गलत जुड़ गई है और उस लाइन से हमें दुख हो रहा है, मान लो कि ये पानी टपक रहा है, तो हमें यहाँ पे टेप यानी कि बंद करना पड़ेगा। जब आप कहां से श्रापित हो रहे हो वो जगह बंद करनी पड़ेगी। यानी कि आपको पता है, मैं इस घर में जाऊंगा, इस घर में मान लो पेंट हुआ है नया, सुनो मेरी बात, पेंट हुआ है, तो मैं इस घर में जाऊंगा तो पेंट लगेगा मुझे, तो मुझे इस घर में जाना बंद करना पड़ेगा। यानी कि हमें वो काम बंद करने पड़ेंगे जिस द्वारा परमेश्वर क्रोध हम पर आता है। अब सुनो, देखो वचन क्या कहता है। अब
थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम एक नगर को गया और चेले उसके साथ बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वहां एक नगर के फाटक के पास पहुंचा, देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, ला रहा था। वह विधवा थी और नगर, मैं फिर से पढ़ता हूं 12 पद। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, वे विधवा थी। इकलौता पुत्र विधवा, आप समझ पा रहे? ध्यान यही, एक मां का बेटा मर चुका, सामने लाश रखी मां के बेटे की, इकलौता का मतलब एक ही, और वो विधवा थी। उसके लाइफ में भी यही कंडीशन थी, पति पहले चला गया, बाद में बेटा चला गया, यानी कि उसके लाइफ में भी वही बात थी। ये मैंने प्रचार जब वहां पे किया था इंदौर में, उसकी आंखें खुली थी, सेम कंडीशन थी उनकी भी। इंदौर में एक जगह पे गया था, सेम कंडीशन यही थी, पति उनके पहले जा रहे थे और बेटा बच रहे थे, और बेटे भी संकट बढ़ रहा था। अब एक पति नहीं है उसके पास, जब पति चाहता है ना, जैसे इनका पति आपका पति जब बजाता है तो बच्चों में मन लगता है ना, आपने अपना जिंदगी को इस बेटे की लाइफ में, अपने बेटी की लाइफ में गुजारा करा, तो वैसे उसने भी जब उन्हें देखा पति चला गया कि बेटी की लाइफ में, उसने अपने गम को भूला, पति को बेटी की लाइफ में देखा, चलो बड़ा होके क्या करेगा, उन जैसा बनेगा और उनकी शादी होगी, बच्चों के वंश बढ़ेगा, लेकिन वो श्राप में थी। श्राप वंश को नहीं बढ़ाता, श्राप वंश को खा जाता है ना। आप सोच के बैठोगे ऐसा ना, नहीं श्राप पहले से सबको ले जाएगा, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। अब यही कंडीशन यहां पर हुई, देखो मूर्ति को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, वे विधवा थी और नगर के बहुत लोग उसके साथ जा रहे थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, जैसे आज आपको देखकर आया। हालेलुया। आप सबके आंसू देखकर आया, उसे देखकर आया, मां को देखकर तरस आया। मां परमेश्वर के बाद एक स्थान है माँ बाप का। आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, जगह है ही जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तभी तो खुदा ने कहा रीटा बहन को क्यों चुना, ये पत्र भाई को क्यों चुना, इस इन खानों को बचाने के मैं क्या करूं। खुदा कह रहा था मैं क्या करूं, और खुदा ने कहा नहीं, यहाँ पे भवन बनेगा, जब तक भवन नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं आ सकता। हालेलुया। और परमेश्वर ने भवन का निर्माण कराया और उस भवन में ज्योति आई और आपका अंधकार जाता रहा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठने ठहर गए। और तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। क्या बोला यीशु मसीह ने? जवान। क्या बोला? हे जवान। यू क्यों नहीं बोला हे मुर्दा उठ? तो मर चुका था ना, क्या मुर्दे उठते हैं? तो फिर क्यों बोला? जिंदा हो चुका था जब यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ। आप जिंदा हो चुके हो जब आपकी लाइफ में यीशु मसीह आए, जब यीशु मसीह ने छुआ, आप जिंदा हो चुके हो। आपका बेटा बिगड़ेगा नहीं, आपका बेटा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब आपका बच्चा, आपका वंश, आपकी बेटी, आपका दामाद, सब परमेश्वर के लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने आपकी लाइफ को छू दिया। पता है मुर्दों की लाइफ अर्थी थी, अर्थी उसकी जिंदगी उसमें लेटा है वो, तो परमेश्वर मुर्दों को नहीं छुआ, अर्थी को छू दिया। हालेलुया। और क्या हो गया? मुर्दा उठ बैठा और उसने अपनी मां को सौंप दिया। आज आपका फ्यूचर आपके आंखों के सामने है। कोई आप किसी को मारेगा नहीं, लंबी उम्र देगा परमेश्वर। जैसे भाई की 93 है, वैसे आप सबकी उम्र लंबी देने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई तुम महान परमेश्वर है पिता, तू लंबी उम्र दिलाने वाला परमेश्वर है। जो श्राप था वो आज खत्म हो गया पिता, टूट चुका। ये तेरे लोग हैं पिता, नई सृष्टि है। आज हो सकता है कोई ऐसा इंसान देख रहा है उनके जीवन में ऐसा श्राप है, कोई ऐसा देख रहा है जो शायद मरने वाला है, कोई ऐसा देख रहा है जिनके लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप अर्थी को छूते हो और लाइफ जिंदा हो जाती है। आज मरी हुई लाइफ जिंदा हो जाएगी, हर सपने जिंदा हो जाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तू यहाँ लेकर आया, धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं इनकी प्रार्थना करता हूँ, खड़े बैठ जाओ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, लंबी उम्र दी है, धन्यवाद। 93 ईयर्स है पिता, बहुत बड़ा तूने लक्ष्य दिया है। आगे तक पहुंचना आपकी इच्छा से पिता, ताकत को बल देना, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ से हर वो चीज से दूर रखना। इनकी लाइफ में तेरी उपस्थिति बनी रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप दोनों हाथ उठाओ। धन्यवाद करता हूँ पिता, तेरे बच्चों ने तेरे दास को बुला के तेरा आदर करा, तुमका आदर होने दे रहा। तेरी बेटी की लाइफ में, तेरी बेटे की लाइफ में कोई दुख ना आने पाए। मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, ये आशीष है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। मैं इस घर को, उस घर को तेरा में सौंपता हूँ,
दोनों पे तेरा बाड़ा है पिता। हम तो यहाँ से जाएंगे लेकिन आपका घर बना रहेगा। हमारा फिर आना एक बड़ा पिता धन्यवाद के साथ हो। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे, आमीन। जय मसीह।